टांडा बुरुल स्थित कुशवा समाज धर्मशाला में कुशवा समाज की संस्कार समिति द्वारा संस्कारी समाज से राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। पदाधिकारियों सहित समाज जन शामिल हुए। टांडा बुरुल स्थित कुशवा समाज धर्मशाला में कुशवा समाज की संस्कार समिति द्वारा संस्कारी समाज से राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश कुशवा ने समाज के 16 संस्कारों की बात कही। उनके द्वारा बताया गया कि आज के बच्चों और युवाओं में संस्कारों की कमी हो रही है। माता पिता अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें ताकि वह गलत संगत में गलत रास्ते पर न चले जाएं। समिति के अध्यक्ष लखन पिडारे ने गौ सेवा करने का संदेश देते हुए कहा कि आज बाजार में नकली दूध घी मिल रहा है, इसलिए अपने घर पर गाय पालें, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और उसके दूध से लेकर गौमूत्र तक कैंसर जैसी बीमारियों में औषधि का काम कर रहा है। साथ ही धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि आज समाज में हो रही शादियों में किराए पर कपड़े लाकर दूल्हा दुल्हन पहन रहे हैं, प्री वेडिंग शूट करा रहे। शादियों में शराब पीना यह हमारे संस्कार नहीं है। इन्हें माता पिता अपने बच्चों को समझाकर तुरंत इन गलत बातों पर रोक लगाए। समाज के खरगोन बड़वानी धार के जिला अध्यक्ष रमेश कुशवा मनावर ने कहा, आज सबसे ज़्यादा बच्चे और युवा अपने घर से अपने माता पिता को देखकर भी गलत आदतों में पड़ रहे हैं, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने के आदी हो रहे हैं। इसलिए पहले पालकों को अपनी गलत आदतें छोड़नी होगी, तभी नशा मुक्त समाज बनकर स्वास्थ्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। उक्त कार्यक्रम में समाज के बाबूलाल कुशवा, बरसलाल, प्रकाश कुशवा, धनराज कुशवा, संरक्षक सुदेश गनवानी सहित सैकड़ों मात्र शक्ति और समाज जन शामिल हुए। आज कुशवा समाज की संस्कार समिति द्वारा जब बरूड में आयोजन किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया था और क्या क्या बातें बताई गई? ये उद्देश्य है कि वर्तमान में इस आधुनिक युग में जो विदेशी संस्कृति ज़्यादा फैलती जा रही है, हमारे युवाओं में, हमारे सनातन धर्मियों में, उस संस्कृति को बताने के लिए कि हमारे लिए कितनी हानिकारक विदेशी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति हमारे लिए कितनी लाभदायक थी। जिस संस्कृति को हमने अपनाया, इसलिए हमारे भारत को भारत माता और विश्व गुरु कहलाया। उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हम चतुर्मुखी संदेश लेकर आए हैं। गौ माता को आज धल्ले से काटी जा रही है, जबकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, उसमें ही लक्ष्मी है, उसमें ही सरस्वती गंगा है। ऐसी गौ माता को चलता फिरता तीर्थ है, उसको धल्ले से काटा जा रहा है और वो इसलिए काटा जा रहा है कि हम गौ माता को पालना भूल गए। संपन्न लोग भी गाय को छोड़कर भैंस पालते हैं, काग पालते हैं, परंतु गाय नहीं पालते हैं। तो हमारा संदेश है कि गौ माता को भी पालें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, दूध दही मक्खन हमें अच्छा मिले। और दूसरी बात जो थी, नशा मुक्त समाज रहे। नशे से जो युवाओं को हानि हो रही है, नशे से परिवार बड़ा दुखी और नरक की ओर जा रहा है, तो नशा मुक्त समाज रहे। दूसरा संदेश ये है। तीसरा संदेश हमारा है कि हमारी भारत में जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथों का जो है निर्माण किया और उसमें जो संस्कार दिए हैं, उस संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। मोबाइल की वजह से अधिक मोबाइल देखकर जो है संस्कार हीन होते जा रहे हैं बच्चे। तो संस्कार मिले बच्चों को, हम याद दिलाने आए हैं, जन जागृति करवाने के लिए आए हैं। इस उद्देश्य से आए हैं कि समाज में जन जागृति हो, जिससे अच्छे संस्कार मिले, नशा मुक्त समाज बने, गौ पालन हो और अध्यात्म को अपनाए। अध्यात्म जो है आत्मबल देता है, एक जीने की कला देता है। इसलिए जो है माता पिता का जो है सेवा करना भूल रहे हैं, माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। तो माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान हो। एक चौथा संदेश ये है। इस तरह से ऐसे हम ये संदेश लेकर आए हैं प्रत्येक ग्राम इकाई में। यह यात्रा कब से चल रही है और कब तक चलेगी? ये यात्रा 5 दिवसीय यात्रा हमने ली है। 25 तारीख से 2 तारीख तक यह यात्रा चलेगी और इसके बाद में तीनों जिलों में चलेगी। होली के कारण हमने बीच में इसको स्टॉप किया है, फिर उसके बाद हम होली के बाद इस यात्रा को चालू करेंगे। तो 65 ग्रामों में, प्रत्येक ग्राम में हम जाएंगे, प्रत्येक ग्राम इकाई में। डिजाइनर रिपोर्ट टांडा बुरुल।